जिला रीवा, ग्राम जगापुर। जगापुर में एक सेठ महोदय रहते हैं जिनका नाम है सेठ जगन्नाथ जाहिल। सेठ जगन्नाथ जाहिल जी आ रहे हैं। आज से पहले जब मैं खाता था यहाँ का तमाम चपरासी यहाँ करते थे, लेकिन आज कोई नहीं दिखाई दे रहा है। और आज हम दिखना चाहेंगे कितने ड्यूटी करके पैसा लेते हैं और कितने सफल बड़े घर में सो करके पैसा लेते हैं। आओ आओ मधुकर, आओ। देरी हो गई। आप साहब पहले से आके अब विराजमान हो गए हैं। बहुत देर लागत है बाबू। बहुत खूंखार आदमी बा। बातों बाबू तो गोली चार्ज कर दे था। हमका कभी दाई मार डाय से भाई कईयों मरतबा हम मर चुका ही। भाग कितना रहा जब मर जाए, जब भगवान किए जाए न हुआ जवन भगवान हमार संपर्की निकल जाए। पहले हमार उनके नेवता हकारी होत रहा, लेकिन तनिक तनिक बाद में पिंड पुण्य ही हमार दुआरे छोड़ दे। लेकिन मानदान हमारा उतना ही बना बा। अगर भूले भटके कभो दुआरे पहुंच जाए थी ना तो छूछ लोटा पानी लेके जरूर दौड़ा थे। मिलब देखा का होता। सितारे हिंद का रुतबा रहे सरकार को वाला, हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी का ताला। इन्ना चीज गुलाम वफादारी सबक सीखा है, ये हाथ है जिससे आपका नमक खाया है। क्या हुमो का सरकार भागे को लिखिए तो एक दफे गोलियां, दो दफे दो गोलियां, तीन दफे लगभग बाजार फटो। डर गया ससुरा। डर लेखा रही, जो डर गया सो मर गया। हम तुझे गोली नहीं मारेंगे, लेकिन इतना जानना चाहेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर मुझे आना चाहिए, तुझे आना चाहिए। कारण क्या, मकसद क्या है और ले जाने का मतलब क्या है, बताने के पहले मैं तुझे आगाह करता हूँ, हिदायत देता हूँ कि जो मेरे सामने झूठ बोलता है और के बात का इस्तेमाल करता है,
गोली अंदर और दम बाहर। बेटा जितनी बात बता रहा मुझसे बिल्कुल सही बता रहा। हम झूठ बोलबो न करो बाबू। जब आप पूछा कहा है सब सारे घर से बांटा हो, लेकिन तुझे पट्टी तरफ से मारूंगा तो खोपड़े का ढक्कन खुल कर बाहर गिर जाएगा। मैंने तुझसे पूछा कि लेट आने का मतलब क्या है? लेट के काहे आए बाबू? उठाकर साले फेंक दूंगा, फाट फेंक ऊपर चले जाओ कुत्ते की औलाद। मैंने तुझसे पूछा कि लेट आने का मतलब यानी देर से आने का मतलब क्या है, और नहीं बता रहा। देर कार हुई का बताओ बकरी और मारे जरूर। ए भगवान का बताई। ए बाबू, आज हम यमराज जी का बेवकूफ बना के आवत बाटे। क्यों मैं काठ का घोड़ा साले? तू भगवान का मैं बना खड़ा रहा है, लेकिन वो कैसे? हम भी जाना चाहेंगे। अब बढ़िया बाबू। बोल। बाबू ये मृतलोक है। ए मृतलोक में आदमी को शंकर जी का पूजा पाठ करत बा, के विष्णु भगवान का पूजे पड़ा बा, यानी नाना प्रकार के देवी देवताओं की पूजा याचनाएं हो रही हैं। हमको तो पूजा पाठ न करब। अगर हमको तपस्या करे बा तो हम यमराज की तपस्या करब। यमराज की तपस्या करे खातिर बाबू हम जंगल में भाग गए। जंगल में पहुंचे बाबू, हम खड़ा हो के लागे करे तपस्या, दर्शन नहीं मिला। हमका अब क्या करी? हम तुरंत ही ओले गए। लेटे लेटे ढेर दिन करे बाबू तपस्या। आप चौकिया तपस्या बाबू, तब दर्शन नहीं मिला। हमका अब कौन जुगुत लगाई? उड़ के बैठ गए, उकरू मुकरू बैठ के हम जल्दी जल्दी करे लागे। ये पहले से करूंगा, ये पर फाड़ कर फेंक दूंगा साले। क्या खाएगा बे? तपस्या तो आप क्यों नहीं लेगा? जैसे ले चाहे आप खड़ा होइए। आगे बोल। हमरे तपस्या में महाराज जी खुशी हुई है। फिर क्या हो? फरसा पर चढ़ के भैंसा हाथे में लई के भैंसे पर चढ़कर फरसे को हाथ में लेकर चले गए। हमरे आगे आइए। फिर क्या हुआ? अब तैमान बाबू अपन दुइनो खोल दे। वो क्या बे? आखिए तो बता क्यों नहीं बता? खोलते मान हमार ले लेन, उनका हम ले लेन, यानी दर्शक दोनों तरफ से मिल गया। बोले बेटा, हे बेटा मांग ले, बेटा मांग ले, मांग बेटा। मैं तेरा बेटा हूँ। यमराज जी हमका कहन बाबू आप कम नहीं कहा तही तो इशारा मेरी तरफ की बता है। अही तो दुई जने कहा करे जाई। अच्छा बोल साले बोल। बेटा मांग ले, हमका कुछ न मांगब। बोले हमारी तपस्या के तो को मांगना पड़ेगा। हम कहा मांगब? तीन चीज मांगब, अपने खातिर न मांगब, सब तोहरन खातिर मांगब। यमराज जी कहने ऐसा भगत देखबे न भय कि जौन भगत हमारे खातिर मांगे। बोले ठीक है तू हमारे वास्ते मांग ले। मौका पाए मांग लीन बाबू। हमके अगर आप खुशी यहाँ तो तोरे भैंसा वाली सिंह ये वाली बा खाली हो के आपस में एक ही हुई जाए। ए बाबू कहते मान, इतनी मोट सिंह इतनी बड़ी भैंसों के बीचों बीच के खोपड़िया पहुंच तक गए। बोले अब दूसरा वरदान मांग। का मांगब? कहन मांग। हम कहे अगर आप खुशी हैं तो आज आप इस सिंह के ऊपर बैठ जाए। यमराज जी हक बकाई है, अब सिंह ही में कैसे बैठे? लेकिन हारी जंजाल फंसा बढ़िया का करे, सौदा करे। यमराज जी पता नहीं का सोचन बाबू।
वही सिंहिया पूरा जाए के ऐसे हट से बैठिन त गए हिसाब किताब बदलैला हाथन जी भी निकली जावती बे ओही पे से छटपटा ता कहते रे गा गा अरे गा 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 ओही पे कहता हमारे रे मान तीसरा मान और कहे मांगबे करब का कहूं जात हा का कह जात नहीं जात बा मौका पाए तीसरा मांग ली हाके अगर आप खुशी हैं तो तोरे भैंसे वाली सिंह जैसे रही वैसे फिर हुई जाए लाग सिंह लग हो लागे चाचा फैला बोले बदतमीज एडियट सुअर खाने भाग हरामखोर भाग साले जब कहन भाग साले इतने में मोर आँखिए खुल गए मैंने कहा सभी बताया ए भगवान ए भगवान भला बताओ अब इसके लिए मुझे पानी की भी व्यवस्था करना होगा साला लेट के बैठा आथर मार कर बैठ मैंने कहा आथर मार कर बैठ हाँ और सुन मेरी बात को जब मैं भाइयों से बात करूंगा तो बीच में बोल करके डिस्टर्ब नहीं करेगा याद रखना आप बोलबे नहीं करे बाबू बिल्कुल नहीं बोलेगा आपकी बर्बरी है आप बोलेंगे ए बर्बरी के बच्चे बाल बसाले दिमाग खराब हो जाएगा आपकी बारी है आपकी बारी आप बोलो हाँ आई एम चुप किसने कहा बोले के लिए हाँ तो मेरे दोस्तों मेरे साथियों एवं माता और बहनों ये नासिर गुलाम नाची को गुलाम वो लात मार कर साले नीचे चला जाएगा मैंने तुझे मना किया ना तो बीच में नहीं बोलेगा कुत्ता साले ये नासिर गुलाम मास्टर दुर्गेश पांडे का परिवार आप सबका हार्दिक स्वागत करता है दोस्तों आप सब जमीन पर बैठे हैं साथियों एक जमींदार की हैसियत से हैं और हम सब इस चौकी पर है दोस्तों एक चौकीदार की हैसियत से हैं हम सबका फर्ज कर्तव्य होता है आप सबकी सेवा करना आप लोग कोमल कदमों को कष्ट देते हुए और अनमोल नींद को खोते हुए ये हमारे मास्टर दुर्गेश पांडे की पार्टी को देखने के लिए आए वैसे दोस्तों रात होती है सोने के लिए आराम करने के लिए लेकिन आप सब अपनी नींद हराम करके बैठे हैं तो वैसे तो नहीं कह सकता हूं वादा तो नहीं करूंगा लेकिन मैं आशा करूंगा कि आप सबकी नींद हराम नहीं होगी लेकिन दोस्तों आप सबका शांति का सहयोग हम लोगों की सफलता होगी ज्यादा न कह करके हम अपने वार्ता को यहीं पर विराम देते हैं और कहानी पर आते हैं तो सबसे पहले मैं अपना परिचय बता देना ज्यादा बेहतर एवं मुनासिब समझता हूं से तो आंखें निकालू और तेरे जमी का फाड़ पानी निकाल दो मेरे दिल में आए तेज समुद्र उछाल दो और चलती हुई जहाज का लंगर संभाल दो सोरत है मेरे नाम की इस सारे जहान में और तेरों के छक्के छूटे हैं
जगन्नाथ जाहिल के नाम पर। ये जगन्नाथ जाहिल 420 फुट 20 हरो मिस्टर। दोस्तों, आप सबसे बड़ा नाम बता दिया, लेकिन मेरा ठिकाना कहाँ है, मैं रहने वाला कहाँ का? जिला रीवा ग्राम जगापुर का रहने वाला हूं। रामचरण खड़े हो जाओ। साथियों, मेरे परिवार में मेरे साथ मेरी धर्मपत्नी है जिसका नाम है पार्वती। पार्वती। हाँ, लेकिन दोस्तों वो पार्वती मेरी बीही औरत नहीं। बीही न हो? नहीं, ये कैसे हो? वो दूसरी औरत है। हाँ। मतलब ये कि पहली शादी मेरी हुई थी जिला बांदा ग्राम बाबू नगर में। बाबू नगर। हाँ, वही का रहने वाला था एक राम लखन, उसी की बहन थी जिसका नाम था कविता। कविता। उसी से मेरी शादी तय हो गई और दहेज में 1 लाख रुपया और एक 4 चक्का गाड़ी देने को कहा। बारात लेकर गया। शादी हो जाने के बाद वो दहेज देने से मुकर गया, इनकार कर गया। इनकार कर दिया? हाँ, वो अपनी मजबूरी सुनाने लगा कि इस समय हम आपको दहेज तो नहीं दे सकते हैं, इसलिए कुछ मेरे सामने प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ हम इतना वादा करते हैं कि आप मेरी बहन कविता को लेकर अपने घर जाएं। हाँ। और हम आपका दहेज आपके घर तक पहुंचा देंगे। ईमानदार था। मैंने उसकी मजबूरी को समझा और बारात लेकर घर आ गया। राशन कुछ समय बीतने के बाद कविता के गोद से एक बेटा जन्म लिया। एक बेटा पैदा हुआ। हाँ, एक बेटा पैदा हुआ जिस बच्चे का नाम मैंने बहुत प्यार से रखा है कंसराज। बेटे का नाम कंसराज है। हाँ राम सर। वाह। बैठा था और अपने दिल में सोच रहा था, राम लखन ने वादा किया था कि मैं आपका दहेज आपके घर तक पहुंचा दूंगा, लेकिन कविता एक बच्चे की मां भी बन गई, लेकिन अभी तक न तो मेरा दहेज पहुंचाया और न ही ससुरा अपना मुंह दिखाया। रामचरण, मुझे गुस्सा आ गया, उठाया मिट्टी का तेल और उसके ऊपर छिड़क करके मैंने उसे आग लगा दिया। वो बेचारी जलकर राख हो गई। पहली पत्नी कविता आपकी जलकर खाक हो गई। हाँ राम सर, खत्म हो गई। खत्म हो गई। मैंने अपने दिल में सोचा कि मेरा बेटा कंसराज बहुत छोटा है, बचपना है उसका, इसे मां की जरूरत है। रामचरण, तब मैंने पार्वती से शादी किया। एक बार सेवा करने के लिए। हाँ, 5 वर्ष का उसने ध्यान किया, धीरे धीरे बढ़ता गया। मेरा बेटा धीरे धीरे सयाना होने लगा, लेकिन रामचरण जानते हो, पार्वती ने भी एक बेटे का जन्म दिया है। अरे वाह, दूसरी बीवी जो आपकी है। पार्वती ने भी एक बेटे का जन्म दिया है, जिस बेटे का नाम है संतोष कुमार। संतोष कुमार। हाँ, मेरा बेटा कंसराज धीरे धीरे सयाना हो गया। मैंने अपने दिल में सोचा कि हम अपने बच्चे की शादी कर दें ताकि अपनी जिंदगी को चैन से बिता सके। हर बाप का फर्ज होता है बाबू। क्यों नहीं राम सर, मैंने अपने बेटे कंसराज की शादी कर दिया और बहुत बड़े घर में किया हूँ। बहुत सारा दहेज मुझे मिला है। हाँ, बड़ा बड़ा सामान मिले हुई। अब कैसा बड़ा बड़ा सामान? फ्रिज, अलमारी रामचरण, मेरी बहू का नाम क्या है जानते हो? क्या? बहुत खूबसूरत नाम है। हाँ। मेरी बहू का नाम है कलजुगही देवी। बहू का नाम कलजुगही देवी। रामचरण, खुशी की बात तो यह है कि कुछ समय बीतने के बाद कलजुगही देवी ने भी एक बिटिया का जन्म दिया है। एक बिटिया? एक लड़की का जन्म दिया है, जिस बच्ची का नाम है शिखा। बेटी का नाम शिखा है। हाँ, अरे वाह, बहुत प्यारा नाम है उसका। रामचरण, वो मेरा बेटा कंसराज अपने परिवार के साथ में रहकर अपनी जिंदगी को बिता रहा, लेकिन जो पार्वती का बेटा यानी मेरा बेटा जो संतोष कुमार है, वो अपने हक में अच्छा नहीं किया है। क्या किया उसने? बहुत अतिथि किया है। अतिथि का मतलब क्या है कि एक
घर की ठोकर खाने वाली भिखारन से ससुरा शादी कर ली। भिखारन से शादी कर ली? हाँ, और मुझसे पूछा भी नहीं। उनका पूछे के रहने कि हम ऐसे ऐसे करे जाते तो आप करते जरूर शादी। राधन उसने अपने हक में अच्छा नहीं किया है, लेकिन हम उसे न तो चैन से रोटी खाने देंगे और न ही चैन से जिंदगी जीने देंगे। हम उसे बर्बाद कर देंगे। ये रहा जगन्नाथ जाहिल का पहला इशारा। माननीय श्री मेला मालिक और दूर दराज से आए हुए नौटंकी कला के समस्त प्रेमी भाइयों को सगुन स्वर संगीत पार्टी की ओर से प्यार भरा नमस्कार। साथ ही साथ साथियों, आप लोग मेरा संगीतीय परिचय लीजिए। साथियों, मेरा नाम शेखर कुमार है। मेरा नाम शेखर कुमार है और मैं इस दुनिया में अनाथ हूं। लेकिन साथियों, एक वक्त था कि मेरा भी एक हंसता खेलता परिवार था। घर में मेरे बाबूजी थे जिनका नाम श्री कन्हई राम था। मेरी माताजी थी जिनका नाम श्रीमती कल्पना देवी था। एक मेरी बड़ी बहन जिनका नाम सावित्री देवी था। साथियों, गरीबी चरम सीमा पर होने के कारण मेरे बाबूजी दिन भर मेहनत मजदूरी किया करते थे, लेकिन फिर भी कायदे से चार प्राणियों के लिए शाम को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती थी। साथियों, मेरे बाबूजी जब काम पर से शाम को घर आते तो मेरी माँ से यही कहते, अरे ओ कल्पना, अरे जरा अपने दोनों मासूम बच्चों के चेहरे के ऊपर नजर डालो। इनका ये मासूम चेहरा मुझसे देखा नहीं जाता कल्पना। अरे मैं दुनिया का पहला ऐसा बदनसीब बाप हूं, कितनी मेहनत मजदूरी करने के बावजूद भी मैं अपने दोनों मासूम बच्चों का पेट भी नहीं भर पा रहा हूं। ना जाने क्या बाबूजी ने अपने दिल दिमाग में सोचा, वहीं पर उन्होंने हम लोगों की नजरों के सामने ही मेरे बाबूजी ने अपने आत्महत्या कर लिया। यह दृश्य देखकर मेरी मां तो अवाक रह गई। दौड़कर बाबूजी की लाश से लिपट कर रोने लगी। अचानक उन्हें भी हार्ट अटैक आया और मेरी मां भी ये दुनिया छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। मैं और मेरी दीदी मां और बाबूजी की लाश से लिपट कर रोते रहे। अचानक ना जाने क्या बात मेरी दीदी ने सोचा, वो भी मुझे वहीं पर तन्हा रोता बिलखता छोड़कर ना जाने कहां चली गई। मैं मासूम 10 वर्ष का बाबूजी और मां की लाश से लिपट कर रोता रहा। मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। गांव वालों ने मुझे समझाया कि बेटा शेखर कुमार, इस दुनिया में जो कोई आया है एक न एक दिन तुझे जाना ही पड़ेगा। सब्र कर बेटा, क्या करेगा। मैं गांव वालों की सहायता से किसी तरह बाबूजी और मां का दाह संस्कार किया। उसके बाद मैं गांव वालों के साथ जाकर मेहनत मजदूरी करने लगा। जब गांव के बच्चों को स्कूल जाता देखता तो मेरे दिल में भी यही
बात तो मनती कि अगर बाबूजी माँ जिंदा होते तो मैं भी अन्य बच्चों की तरह स्कूल पढ़ने के लिए जाता, लेकिन गांव वालों ने मुझे समझाया कि बेटा अगर तू पढ़ना चाहता है तो हम तेरी सहायता करेंगे। साथियों, मजदूरी के साथ साथ मैंने स्कूल में दाखिला लिया, अपनी पढ़ाई जारी रखा। वक्त समय गुजरता गया साथियों, मैं सयाना हुआ, यहां तक कि ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएट बना और ना जाने कितने डिपार्टमेंट में मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई किया नौकरी के लिए, लेकिन साथी मेरा नसीब ही ठीक नहीं। आज तक मुझे किसी डिपार्टमेंट में कोई नौकरी नहीं मिली। हे भगवान, इस दुनिया में किसी को गरीबी ना दे मालिक, मौत दे दे पर किसी को बदनसीबी ना दे। आप ही लोग सोचिए कि एक पढ़े लिखे नवयुवक के लिए इससे शर्म की और क्या बात हो सकती है कि ग्रेजुएशन करने के बावजूद भी वो नवयुवक जाकर शहर में ईंटे गारे का काम करे। मैं ऐसी बेरोजगारी भरी दुनिया से ऊब गया हूं मालिक। अरे जिस तरीके से तूने मेरे माँ बाप को मुझसे छीन लिया भगवान, उसी तरीके से तू भी मुझे इस दुनिया से उठा ले। मैं अब इस दुनिया में जीना नहीं चाहता हूँ मालिक, जीना नहीं चाहता। मैं तो रानीगंज से आता लीजिए जान जान जान, लीजिए जान जान जान, लीजिए जान जान। मैं तो रानिया पहला था कि घर घर में भागा, मैं तो रानिया पहला था कि गांव में तो आ गया हूँ यार। सामने झोपड़ी भी दिखाई दे रही है, लेकिन झोपड़ी में कोई खोपड़ी नहीं दिखाई दे रही है। पता कैसे चले किसमें कौन रहता है? आवाज लगाता हूँ, जो कोई होगा जरूर बाहर आएगा। अरे भैया गरम क्यों आया रे? क्यों भाई गरम है? अरे कहाँ लगा पंसियारा में आग लगी? भाई कहाँ का आग लगी है? कहाँ लगी है? पहले नहीं सारे घर से निकला, खाता काम में आग लगी है। बाहर से ऐसी आवाज है, मैं तो सोचा गांव में कहीं आग लग गई। तुमने हमको चेपाना? नहीं, मैं आपको नहीं पहचाना। आई एम पोकमैन। हाँ, आज तक मैंने पोस्टमैन सुना था, पोकमैन पहली बार देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। अबे पोस्टमैन छोटे पदवी पे होते हैं, पोकमैन बड़े पदवी पे होते हैं। अच्छा सर, ये बता तेरा नाम क्या है? साहब जी, मेरा नाम तो शेखर कुमार है। अरे तो इसे कब हुआ जहान? क्यों साहब, आपके यहाँ कोई नौकरी है क्या? हाँ चला, हमारे लकड़ी खोदे क्या करता? साले जो किया वही करेगा। अबे ये बता, पुलिस विभाग कोई फॉर्म डाला था क्या तू? साहब, हाँ पुलिस विभाग ही क्या, मैंने ना जाने कितने विभाग में नौकरी के लिए आजमाइश किया साहब, लेकिन मेरा नसीब ही ठीक नहीं। आज तक किसी विभाग में मुझे कोई नौकरी नहीं मिली। तो बस सीधा सीधा वो सफाई कुर्मी वाला डाल देख रहा। सफाई कुर्मी नहीं साहब, सफाई कर्मी कहा जाता है। उन्हों से अच्छा सफाई के कहीं पावा था, उनके मेड़े दौड़ ले। नहीं साहब, आप सफाई नहीं आता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं साहब, मैंने उस विभाग में भी आजमाइश किया था, लेकिन साहब मैं जिस अधिकारी के पास जाकर नौकरी के लिए बात करता था, कोई 1 लाख कोई 2 लाख रुपए की मांग करता था साहब। आप भी सोचिए, मैं एक गरीब इंसान इतने पैसों का इंतजाम कहां से करता मैं? ए बाबू, ये तेरे रोने के दिन गए रे बाबा, ये तेरे हंसने के दिन आ रहे रे बाबा।
पुलिस विभाग से तार चिटकी बा चिटकी। तो तुहार फुटही हुआ है बात करते हो। एक आसानी कैसे पता है यार हमार फुटही बा। अरे यार तुहार खाता है आई बा। तुहार फटा हुआ है फिर। अबे नहीं ये बात मैं कैसे फाड़ जाए यार फालतू बात कर रहा। अरे यार तुहार पुत्र आई बा। तुहार बेटो साथे आए हो यार बेटो बचो यार। तो मेरी शादी नहीं मेरा पुत्र कहां से आ जाएगा। गवर्नमेंट के यहाँ से तुम्हारा जॉब का लेटर आया है। जॉब का लेटर नहीं सर ज्वाइनिंग लेटर होगा। हाँ ज्वाइनिंग लेटर आया है। सच में साहब तब का तो सपना लगा।